और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के मिनटमैन 3 के टेस्ट पर क्रेमलिन का बयान। रूस के पास दुनिया का सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है। रूस परमाणु हथियारों की रेस में शामिल नहीं है, ये दिमित्री पेस्कोव की तरफ से बयान दिया गया। तो सवाल यह भी है कि क्या इस बयान के जरिए जो मौजूदा तनाव है उसको कम करने की कोशिश है, या फिर यह बताने की कोशिश है अमेरिका को कि जो परमाणु ताकत पहले से रूस ने हासिल कर ली है, अब उसे जरूरत नहीं है कि वो अब इस रेस में शामिल हो। और एक तरीके से ये रूस की तरफ से अपनी जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश भी की गई। इधर मिनटमैन 3 के परीक्षण पर क्रेमलिन का जवाब क्या आया है? रूस के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एटमी ताकत है। रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण भी सबसे ज्यादा एडवांस है। अपनी जमीनी ताकतों को और मजबूत करना, यह जरूर कहा गया है पेस्कोव की तरफ से। रूस जीडीपी का 6.3% रक्षा पर खर्च करता है। अब दावा क्यों है ये? देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देशों को ताकत दिखाना है, न्यूक्लियर हथियार के जरिए संदेश देने की कोशिश करना है। अमेरिका को खास तौर पर यह जवाब है कि भाई रूस को कहीं से भी कमतर रखने की कोशिश ना की जाए। तो रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर हथियार, ये देखिए एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने आ रहे हैं जो कहा गया पेस्कोव की तरफ से। न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण भी सबसे ज्यादा एडवांस रूस के पास है, यानी कि रूस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, यह बताने की कोशिश है क्रेमलिन की तरफ से। अपनी जमीनी ताकतों को और ज्यादा मजबूत करना है, यह भी बताया गया है पेस्कोव की तरफ से। इसके अलावा रूस किस तरह से जीडीपी का 6.3% रक्षा पर, डिफेंस पर खर्च करता है, यह इंडिकेशन भी अपने आप साफ है। हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी सर, अब ऐसा लग रहा है कि कहां तो बात हो रही थी, जिक्र हो रहा था कि कब यह युद्ध खत्म होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस मोड़ पर आकर एक नया युद्ध शुरू हो गया है। एक एटमी रेस की बात हो रही है। अगर यह रेस और आगे बढ़ती है, यह प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है, तो क्या हश्र आप देख रहे हैं? करुणा, ये रेस बढ़ी तो बहुत खतरनाक होगा। देखिए, 1945 के बाद से 1945 के बाद से 80 साल गुजर चुके हैं शांति के, तो कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा ही। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है, मिलिट्री ताकत का सवाल है, रशिया हमेशा मिलिट्री पावर रहा है। अभी भी उसकी ताकत नाटो और अमेरिका के मिलाप से पीछे नहीं है, और अमेरिका को माइनस कर दिया जाए तो नाटो से बहुत मजबूत है। जहाँ तक न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, आर्मामेंट्स का सवाल है, रशिया के पास इन सबसे बहुत ज़्यादा है और बहुत इफेक्टिव भी है। जिस टाइम डेवलप किया था उसमें रशिया की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे थी, लेकिन अभी थोड़ा वॉर का कंसेप्ट बदल चुका है। अभी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक आर्मर तैयार हो चुका है, और मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी एटम से कहाँ भेजा जाएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। इसी के बीच में 1990s में एक ट्रीटी हुई थी, न्यूक्लियर इंटरमीडिएट फोर्स ट्रीटी, जहां कहा गया था जमीन से लॉन्च करने वाले बॉम्बों का परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ने इसका एडवांटेज उठा के टॉम हॉक को बनाया, जो कि समुद्र से लॉन्च हो सकती थी। तो उसका जवाब देने के लिए भी रशिया ने काम किया और अपना डेवलप कर रहे हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन और कन्फ्रंटेशन इसके अंदर है। लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, ये नहीं लग रहा कि दोनों देश आपस में लड़ना चाहते हैं। ये यहाँ की आर्म्स लॉबी है, वो दिखा रही है कि भाई हम कंट्रोल करते हैं, हम टेस्ट कराएंगे, ताकि ये इनकी बेसिकली मिसाइल्स है, न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर हेड लोड कर सकते हैं। उन मिसाइल को हम दूसरे देशों को बेच सकेंगे और हमारी आर्म इंडस्ट्री का फायदा चलता रहेगा। तो ये, लेकिन न्यूक्लियर वॉर के चक्कर में अगर हुआ तो आइंस्टाइन की बात ये कहना चाहूँगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर दोबारा हुआ तो आई डोंट नो अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर लेकिन चौथा वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। इसका गंभीरता आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ हुआ तो पूरा विश्व बर्बाद हो जाएगा, और न्यूक्लियर हेड्स इतने हैं कि विश्व को कम से कम 3 बार बर्बाद किया जा सकता है। ये समझ में आनी चाहिए। जय शुक्ला जी बता रहे थे कि क्यूबन क्राइसिस जो 1962 में हुई थी, वैसी हालत में नहीं पहुंचा है। अमेरिका को भी बस हो रहा है, वेनेजुएला में, कोलंबिया में, वहाँ परेशानी हो रही है, वहाँ भी हिजबुल्लाह की आप कवर कहते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। तो अमेरिका को अगर यहाँ पर कमज़ोर नहीं, अमेरिका अपना हाथ थोड़ा यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश कम नहीं करेगा, तो अमेरिका के लिए भी परेशानी बढ़ेगी। क्वेश्चन अभी भी वही है, द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि न्यूक्लियर डोमिनेंस आज के इस हालात में रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट को देखते हुए जिस तरीके से सामने आ रही है, उसका असर क्या हो सकता है?